सारा जो टैक्स है ना पूरे पंजाब का लाहौर दे रहा है, ठीक है, और लाहौर ही पिसता जा रहा है। क्योंकि हम गरीब मांगत हैं, हमारे सियासतदान मांगत हैं, हम गरीब मांगत हैं। मौजूदा दौर की महंगाई को देखते हुए कि हम गुलामी के दौर में आ जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतरी में आ जाएं। हमारी आवाम खुशहाल है, लेकिन ये उसे भी नोच 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 के खा रहे हैं। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ नहीं है। तो मेरे भाई खुदकुशी हराम ना होती, अगर इसमें कोई ये मौलाना साहब कोई फतवा दे दे तो यकीन करना हज़ारों लाशें उठनी है। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए शो के साथ, रोड शो के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त हम लाहौर के मशहूर बाज़ार अनारकली में मौजूद हैं। बाज़ार में गहमा गहमी बहुत है, रश बहुत है, लोगों का आना जाना बहुत है। आप लोग देख सकते हैं मेरे आसपास हर तरफ आपको चहलकदमी करते लोग नज़र आएंगे, सामान से भरी दुकानें नज़र आएंगी, लेकिन उन दुकानों में दुकानदार ग्राहकों का इंतज़ार करते नज़र आएंगे। आज का हमारा शो फिर से महंगाई का हॉट टॉपिक है। इस मुल्क के अंदर महंगाई ने लोगों के कहते हैं ना दिमाग उड़ा दिया। आज अनारकली के ताजरों से पूछेंगे कि लाहौर के दिल में बैठ के उनके दिल को सुकून मिल रहा है, माल आ रहा है उनके पास, ग्राहक आ रहा है। आइए दुकानदारों के पास चलते हैं और उनको जानते। सर मुझे बताएं, मतलब आप अनारकली के ताजर हैं तो आप देखें यहाँ पे किस कदर महंगाई तो हो चली है पूरे माशरे में। लोग कहते हैं अनारकली एक सस्ता बाज़ार है, क्या ये बात सही है? अब नहीं रहा, अच्छा ये माजी की बातें हो गई, ये माजी की बातें हो गई सारी। वजूहात पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। आपके सामने ही है हमारे सामने तो है, लेकिन आप तो मरकज़ में बैठे हैं ना। सर, मरकज़ में तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपके सामने ही है कि क्या कुछ नहीं कर दिया गवर्नमेंट ने। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आवाम पिसती जा रही है। जो भी आता है वो खाता है और चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी के मतलब चेंज होने से, मतलब चेहरे चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप क्या कहेंगे सर? महंगाई की वजह से कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। गैस का बिल जो 1000 रुपये आता है तो 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, पानी के 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। हर चीज़ की कीमत इन्होंने बढ़ा दी हैं। या तो हमें को रिलीफ मिलना चाहिए, अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता या कारोबार थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाए तो फिर ये दुकानें बंद करने की तरफ आ जाते हैं कि रात को मगरिब के टाइम बंद करें या 8 बजे बंद करें। सारा जो टैक्स है ना पूरे पंजाब का लाहौर दे रहा है, ठीक है, और लाहौर ही पिसता जा रहा है। हम सारा टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ की महंगाई हम बर्दाश्त करते हैं। ज़रा का काम निकलना शुरू होता है कहते हैं दुकानें बंद कर दें, हमारे पास बिजली नहीं है। या तो पूरा पाकिस्तान बंद कराएं ना, खैबर पख्तूनख्वा बंद कराएं, कराची बंद कराएं, फैसलाबाद बंद कराएं, लाहौर क्यों बंद होगा? इसकी वजह से कारोबार मुतासर होते हैं, बड़ी मुश्किल से कारोबार सीधे होते हैं, कोई ना कोई फड्डा डाल देते हैं। आपको क्या लगता है जो सियासी हुकूमत की कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब इस्तेहकाम नहीं मुल्क में सियासी, इस वजह से भी ये वजह? नहीं, किसी से मुल्क संभाला ही नहीं जा रहा। जो भी आता है अपने मुफाद के लिए आ रहा है, वो अपना मुफाद सीधा करता चला जाता है। पिस्ती कौन है? गरीब अवाम पिसती है। मतलब ये उनके लिए खेलने का मैदान बन गया। खेलने का ही मैदान है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। हर चीज़ है, एक चीज़ हम बेचते थे 1000 रुपये का सूट, 1500 रुपये का हो गया, 1500 वाला 2000 रुपये का हो गया, 3-3 आता के सौदा आता है, तो महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी? और गाहक ना होने के बराबर। अभी तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं की हुई। सर शाम के 6 बज गए, आपने बिस्मिल्लाह नहीं की? 6-6 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं हमारी हो रही। क्योंकि हम गरीब मांगत हैं, हमारे सियासतदान मांगत हैं, हम गरीब मांगत हैं। हमारी आवाम खुशहाल है, लेकिन ये उसे भी नोच 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 के खा रहे हैं। आप खूनी आएगा या कोई तमीज़दार लोग इनकलाब लेके आए? नहीं, तमीज़ तो ख़त्म हो जानी है मेरे भाई। तमीज़ अब किस में रहनी है? जब बच्चे भूखे मरने तो किसी को तमीज़ आती है? मुझे ये बताएं आप, आती किसी को? तो किसी को नहीं तमीज़ आती। हमेशा मेरे भाई याद रखना, ये जो बहुत जो ना डेंजरस हालात है। कोई बंदा अगर कोई फल लेने जा रहा तो वो सोच में पड़ गया कि मैं लूँ कि ना लूँ, ये तो मेरे तो घर का वो सब्ज़ी आ जाएगी इतने की, वो आ जाएगा। अदरक को देख ले कहाँ पे चला गया यार। हर एक चीज़ जिसको पंजाबी में नहीं कहते अन्नी पै गई, वो ही हो गया इतना चलो कुछ लोगों में अगर 60% लोगों के अपने घर जो 40% किराएदार हैं, वो क्या करेंगे? मुझे बता। किराया देंगे, बिल देंगे, खाएंगे। किराया 38,000 रुपया बिल सिर्फ बिजली का, 16,000 रुपया किराया, 38,000 रुपया बिजली का बिल, सुई गैस, पानी, खाना, रिहाइश, इसमें कोई शामिल नहीं। सिर्फ 38,000 रुपया बिल बिजली का, करीबन 75,000 रुपया ठीक है, इन्हीं कामों पे निकल, सिर्फ इन्हीं कामों पे निकल गया। मुझे बताएं कि 75,000 रुपया सरकारी गवर्नमेंट को ही दे रही है, अपने किसी मुलाजमिन को, वर्कर को दे रही है? वासा वालों की तनख्वाहें 75,000 हैं?
35 से 50 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल जिनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं वो अब जाके 20,000 पे या 18,000 पे तनख्वाह पे पहुँचे हैं। कैसे सिस्टम चलेगा? मैं तो ये मान जितने सरकारी बंदे हैं वो कारोबार इस बंदों से तो ठीक है, उनको बदी बदाई तनख्वाहें आती हैं, ऊपर से वो जो क्या कहते हैं वो टिप वगैरह ये वो अंदर जाना गिर दे, हाँ वो 2,000 3,000 की तो डेली की वो दिहाड़ियाँ बन जाती है। कारोबारी बंदा एक दुकान कराए थे, इको माल पा के बैठा 5 लाख 2 लाख 10 लाख उधार फाड़ के उस राह ਨੂੰ पैसा नहीं बटेगा की करेगा। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है। ये मेरे भाई खुदकुशी हराम ना होती, अगर इसमें कोई ये मौलाना साहब कोई फतवा दे दे तो यकीन करना हज़ारों लाशें उठनी है कि नहीं हलाल हो गई है। तो आवाम देखो किवें, ये तो हराम जिनको कोई इंसानियत है वो अच्छा यार अल्लाह तो है, अल्लाह है, बस अल्लाह ही है, पाकिस्तान में सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ही है। तो रह गई बात मियां नवाज शरीफ साहब की आने की, इंशाल्लाह मुझे जो है आगे अल्लाह की गैब के इल्म मेरे अल्लाह के पास, अगर वो आ गए तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के हैं चांसेस। ये मुझे एक थोड़ी सी मेरी आप मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्या वजह है कि ताजिर बरादरी नवाज शरीफ की इतनी सपोर्टर क्यों? मुझे आज तक नईम मीर साहब भी यहाँ पीछे हॉल रोड के हैं, वो भी बहुत बड़े, उनसे भी मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था, वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे हालात बस्ट हो जाए, एकदम से ऊपर जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या वजह है? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालो। देखो मेरी बात सुनो, एक तो वो माशाल्लाह से बहुत पुराने सियासतदान हैं, लाहौर दूसरे जो पंजाब इधर उधर को समझते हैं, तो इंशाल्लाह वो मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है, उम्मीद है उनसे कि कुछ बेहतरी वाले मामलात हो जाएंगे, क्योंकि वो कारोबारी बिज़नेस को समझते हैं, उनको पता है कि किस तरह हमने चलाना है। अगर अब मियाँ साहब आ गए तो पहले वाले मियाँ साहब नहीं होंगे, हाँ अब वो आएंगे तो एक बाप बन के आएंगे। मेरी बात याद रखना, कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरी औलाद किसी गलत काम में जाए, किसी गलत रास्ते में जाए। वो कहेगा कि मेरी औलाद का एक अच्छा मुस्तकबिल प्लान हो, और इंशाल्लाह यकीन करें अगर वो आ गए तो वो वाकई बाप बन के आएंगे और ये कौम को सुधारेंगे। बिल्कुल, आप महंगाई के मुतालिक जो है वो ये बात कर रहे थे, तो महंगाई का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जा रही है ना, उससे बज़ाहिर हम आवाम में शामिल हैं, और हम आवाम का ये दिल चाहता है जो नई नस्ल में हैं या जो गुज़र गए थोड़े से आए हुए हैं नई नस्लों में, उनका ये दिल चाहता है कि दोबारा जो है ना ग़ुलामी के दौर में आ जाएं। जो खान साहब कह रहे थे ना कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हमें ये दिल चाहता है मौजूदा दौर की महंगाई को देखते हुए कि हम ग़ुलामी के दौर में आ जाएं, तो शायद ज़्यादा बेहतरी में आ जाएं। उसकी वजह ये है कि कम से कम हमें सज़ाएँ मिलती थी गलत काम करने के ऊपर, कोड़े पड़ते थे हमारे बड़ों को गलत काम करने के ऊपर। यहाँ महंगाई के दिन ब दिन रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर जो है ना कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बिलों की मद में, महंगाई की मद में, खाने पीने की चीज़ों की मद। भैया आप आज़ादी छोड़ना चाहते हैं, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल महंगाई ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ना रोज़ की बुनियाद पे जो है ना वो कोड़े खा रहे हैं, रोज़ की बुनियाद पे हम जो है ना अपने आप को अजियत दे रहे हैं। उस चीज़ के ऊपर जो है ना, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये महसूस होता है कि हम असल में ग़ुलामी के दौर से निकले नहीं हैं, हम अभी भी ग़ुलामी के दौर पर हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ गोरी चमड़ी चेंज हो गई है, काली चमड़ी है आपके ऊपर गुलाम? 100% यही हुआ है, सिस्टम वही है। जितने भी उमरा या जितने भी सियासतदान आए हैं, उन्होंने अंग्रेज़ दौर की तरह अपने आप को जो है ना वो गुडविल किया है। वैसे आम आवाम की उसमें जो है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खून ही चूसा है, उसको आवाम को कुछ नहीं दिया। भाई ने कारोबारी तबके की बात की है, मैं सरकारी तबके के और कारोबारी तबके के उसमें फ़र्क ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ देना जानते हैं। कारोबारी लोग जो होते हैं वो सिर्फ देना जानते हैं, जबकि जो जॉब कीपर्स हैं उनको इतना सिर्फ आसरा हो जाता है कि वो गवर्नमेंट से जो है ना वो मेहनत करके जो भी अपना एक टाइमिंग उनकी फ़िक्स हुई हुई है उसमें वो टाइम अपना दे के और उनसे सैलरी ले लेते हैं। जी एक जैसे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ डीएनए भी सेम है लोगों का। ज़रा सी बात है, हम हिंदू कन्वर्टेड मोस्टली मुस्लिम्स हैं,
उधर भी कई लोग जिनको जितने ही माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान हुए हैं सेम कंडीशंस में सेम थे। कल्चर, ठीक है, आज वो चांद पे पहुंच गए, हम लोग वापस गुलामी के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्यों? हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि हम चांद छोड़ हम चांद के जो है ना वो ज़मीन को पूरा नहीं कवर कर सके, तो चांद तक तो बड़ी दूर की बात है। हमारे तो यहाँ ज़मीन के जो मादनियात हैं उसी को हासिल करने के ऊपर जो है ना हमें जो है ना वो बंदिश है और जो है ना वो जब्त करके जो है ना वो बिठाया हुआ है। क्या पाकिस्तान में कोई मादनियात खसूसी मादनियात नहीं है? क्या यहाँ पे तांबा नहीं निकल रहा है? क्या यहाँ पे सोना नहीं निकल रहा? क्या यहाँ पे तेल नहीं निकल रहा? लेकिन सबके ऊपर बैन, सबके ऊपर पाबंदियाँ, सबके ऊपर जो है ना वो ग़ुलामी छाई हुई। आपको लगता है हम आज़ाद नहीं? बिल्कुल, मुझे 100% ऐसे ही महसूस होता है कि ये हुक्मरान जो हैं ये प्यादे हैं अंग्रेज़ों के और हम लोग जो है ना वो ग़ुलाम हैं। तो मुझे लगता है सर बिल्कुल बनी इसराइल की सिचुएशन बयान कर रहे हैं, वो फ़िरौन ऊपर बैठा है, नीचे उसकी हंटर फोर्स है और नीचे हम लोग एहराम मिस्र बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करीब तरीन पहुँच। तो ये जितनी मोटरवेज ये सब कुछ ये एहराम मिस्र है? ये जितना भी इसमें जिद्दत तो ऐसे ही है बिल्कुल बिल्कुल 100% जिद्दत आई है। जितना भी तरक्की की गई है ना, जितना मतलब आवाम से निचोड़ा गया है ना, उसका 0.1% भी जो है ना वो उसका रिलीफ उसको आवाम को नहीं दिया गया। जिस कदर पाकिस्तान को बने हुए अरसा हो गया है, उस अरसे में पाकिस्तान के मुशाबत को अगर रखते हुए दूसरे ममालिक की तरक्की को देखें तो शायद हमारा मुल्क बहुत 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 ज़्यादा पीछे है। ना कि हम ये जाहिर करते रहें कि भाई ऑरेंज लाइन बन गई है, मेट्रो बन गई है, और चीज़ें बन गई हैं या मोटरवे बन गया है तो हमारे शायद जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। सड़कें तरक्की नहीं है? मैं ये नहीं कह सकता कि सड़कें तरक्की नहीं है, ये एक हिस्सा है तरक्की का, लेकिन जिस तरक्की की बात हम और आप डिस्कस कर रहे हैं उस तरक्की के आपका मतलब है कि हुकूमत का जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो गलत है, कि पहले उन्हें चाहिए सेहत, तालीम, खुराक, उन चीज़ों को करे जो इन लोगों ने बहुत पीछे कर दिया है। मतलब हम पहले लिए शोश पाटा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आपकी बात ऐसे तो नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है लेकिन मैंने फानूस लगवा लिया गली में? बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं बिल्कुल बात को। सर आप कुछ कहेंगे? आप तो माशाल्लाह। हाँ, जाहिर है जी, वो बात यही है ना कि ये जो बात की है सड़कें, वो ठीक है, वो भी एक होनी चाहिए। जब एक इंसान मरने लगता है वो जल्दी जल्दी से ये टीका ले आओ या उसको पंप करते एकदम। असल बात तो ये है यार, जब पेट तो भरे, और जिस बच्चों ने खाना पीना, दूध, औरत का काम है। एक बंदा वैसे ही परेशान थका रहा घर जाता, घर जाके भी लड़ाई झगड़े शुरू, तो वो बंदा की करेगा? उन्हें बुढ़ी ने कहना मैं खान दियो, मैं दियो, मैं सरकार थुकना है, मैं फलानी चीज़ में कुछ करना है, फिर इन्होंने तो पाल जिहड़े बच्चे पैदा हो गए हैं। मैडम बताएं, आप यहाँ पे शॉपिंग करनी है? अनारकली तो बहुत सस्ता बाजार मशहूर है, अब भी सस्ता है? नहीं, सस्ता तो नहीं है भाई, हम तो यूनिफॉर्म बच्चों के लेने आए, इतना महंगाई है कि बंदा ले ही नहीं सकता। पहले शर्ट 500 की आती थी, 400 की, अभी वो 1000-1200 की बता रहे हैं। महंगाई ने तो हमारी कमरे तोड़ दी हैं, ना बच्चों का यूनिफॉर्म ले सकते हैं, ना हम लोग पढ़ाई करवा सकते हैं, उनकी इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा आपने कोई दुकानों पे विजिट किया? मतलब सब ही महंगे चल रहे हैं? सब हर दुकान पे चले जाओ, वो कोई 1200 बताता है, कोई 1800 बताता है, कोई 1500 बताता है। आ जाके वो बता देते हैं कि हमें इतनी महंगाई ने तो हमारी कमरे तोड़ी। भाई क्या बताएं। बाजी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? अल्लाह बेहतर जाना बेटा है, उन्होंने पता अल्लाह खुदा खौफी करके कोई पाकिस्तान के बारे में सोच लैन। जिन्नी क महंगाई है दुनिया तो मरदी पई है, किसी का कुछ नहीं जानता, खुद ही खुशियां कर करके लोग मरी जाते हैं। तो साढ़े वर्गे गरीबों को कौन पुछता है? तो अमीरां की औकात हैगी, गरीबों की कोई औकात नहीं है। ये जो कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, आपको लगता है दो पाकिस्तान कि एक अमीरों का एक गरीबों का? लगता तो हुण यही जो हालात हो गए ने, यही कुछ लग रहा है, यही कुछ लग रहा है। तुसीं समझ लो कि इत्थे एक इंसान एक रोटी कमाने वास्ते भी आंदा है ना, कि उनकी रोटी भी नहीं पूरी हुंदी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ कि बंदा किसी को भैन भरा को नहीं जा सकता। कितने बच्चे आपके बाजी? मेरे तो 2 माशाल्लाह बच्चे ने। तो फीसें कितनी? फीसें एक दी प्राइवेट पढ़ावा तो एडी महंगी, तो सरकारी स्कूल पाया इसे तो उठा के, लेकिन उनका जो यूनिफॉर्म वगैरह वो नहीं पूरा हो पा रहा। पूरा ही नहीं हो रहा भाई, कारोबार ही नहीं है, की करिए? कारोबार होण ते लोकी खाण ना, कारोबार तो इन्नी परेशान ने लोकी के सारे इंसान, किसी को कोई अजकल किसी को 10 रुपए दे के नहीं राजी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि 36 घंटे में रिलीफ दूंगा। ये तो उन्होंने पता होवे दिंदे है कि नहीं दिंदे, साढ़े वर्गे गरीबां नूं कित्थे रिलीज मिलना है। बात ये है कि बेईमानी का चक्कर चला कहाँ से, ये पता है आपको? आप बताएं।
बुजुर्ग हैं आप? ये अयूब खान से चला है। अयूब खान से बेईमानी का चक्कर चला? हाँ जी, फातिमा जिना जब इलेक्शन पे खड़ी हुई उसका उसकी थी लालटेन, और इनका था अयूब खान का था गुलाब का फूल। अयूब खान ने जीती हुई लालटेन को हरवा दिया। शुरू से धांधली हो रही है। हाँ जी, और जो नानी हुक्के के नारे लगवा दी। अगर ये उन्हें प्लेट में रख के देते कि ये आपके ये साला आपका भाई ने बनाया है पाकिस्तान, आप ले लें, तो आज उसका भी नाम होता। और उसका बेटा गौहर अयूब, जो हमारे पाकिस्तान के मायानाज लोग थे, जो हमारे पाकिस्तान के मायानाज लोग थे जिनके फतवे पे चलते थे, उनकी बेटियां उठा के ले गए और दूसरे दिन ला के उनके दरवाजे पे खड़ी कर दी। बदमाशी का कल्चर है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? भाईजान सबसे ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, गाहक कोई नहीं है, यहाँ बड़े लोग परेशान हैं। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि लोग बेचारे पीस के मर गए। और ये जो काम हो रहा है और ये कर रहे हैं, ये खुदा का वास्ता ये बंद कर दें। चीनी कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया? जो 600 रुपये का आटा था वो 1500 रुपये का, 4-4 का। यार खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो। अल्लाह की ज़ात जब आएगी तो वो गिड़गिड़ा के ऐसी इनके ऊपर बरसेगी कि याद करेंगे। ये महंगाई को कम करो, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। हर आदमी के चेहरे के ऊपर महंगाई महंगाई महंगाई, हर आदमी के ऊपर। क्या करें अब बताएं? लिहाजा ये सारे हुक्मरान आपस में मिलकर बैठे और बैठकर ये एक समझौता करें, इस मुल्क को चलाएं। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बाहर के मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान चांद पे, पाकिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान जीरो के ऊपर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल एंड हुआ है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज वो हमारे मुंह के ऊपर तमाचे मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो इसी वजह से मारते हैं कि ये लोग कुछ ही नहीं कर सकते, मुसलमान को मार रहा है। ये हालम हुआ है। खुदा का वास्ता ख्याल करो इस कौम पे, इस मुल्क पे, जो कि हम लोग सारे मिलकर काम कर रहे हैं। वरना जो हालात बने हुए हैं सारे मर जाएंगे इस तरह। ये मारने के चक्कर में है कि ये आवाम मर जाए, लेकिन आवाम मरने वाली नहीं, अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है। ये महंगाई को कंट्रोल करे, फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल करे। सर आपको क्या लगता है, आपको कितना बिल आया? बिल कितना है? 20,000 रुपये का बिल आया मेरा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हाँ, मैं ये जूलरी का काम करता हूँ, ये स्टॉल लगाओ मेरा। घर में कितने एसी हैं? घर में कोई एसी नहीं है। बगैर एसी के 36,000? जी हाँ, 2 पंखे हैं। बाप डालों के पास जाके कहना था कि अरे भाइयों मेरे साथ क्या उनसे कहा है मैंने, लेकिन वो सुनते ही नहीं है किसी की बात। पिछली दफ़ा 36,000 रुपये आया, आपके 33,000 रुपये का बिल आया। क्या करूं मैं? मेरी आमदनी इतनी नहीं है। मेरी 2 बच्चियां कॉलेज जाती हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, उनकी फीसें पूरी नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे गुर्बत ने और महंगाई ने इतना तंग और परेशान हाल कर दिया कि कुछ समझ नहीं आता। वज़ीर आज़म कहते हैं अगले 36 घंटे में रिलीफ आएगा। भाई वो तो बड़ा कुछ कहते हैं, रिलीफ आना चाहिए ना, रिलीफ आता ही नहीं है। क्या करें? कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हो तो सही ना, अमल दरामद होगा उस चीज़ पे तो पता लगेगा ना आवाम को। आवाम इतनी भूखी प्यासी बैठी हुई है, लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। क्या करें कि कहाँ से आमदनी लाएं, कहाँ से अपने खर्चे पूरे करें? 1000 रुपये 25,000 रुपये जब आप किराए पे चढ़ाएंगे तो ये 25,000 लेते हैं। इस पर कोई हुकूमत नहीं काम कर रही और ना सोच रहे, ना समझ रहे, ना अमल कर रहे हैं। इनको पर फौरी तौर पर जो 40,000 किराया दे रहे हो, 40,000 बिल आ रहा तो कहाँ से खाएगा? भीख ही मांगेगा वो मुल्क के अंदर, और क्या करें? सामान छावनी से लेने जाते हैं या कहीं से लेने जाते हैं बेचने के लिए। जूलरी का काम करता हूँ मैं। 100 रुपये की चीज़ वो 200 रुपये की सेल कर रहे हैं, 150 की सेल कर रहे हैं। एक जो 50 रुपये की चीज़ आती थी वो 90 रुपये की सेल कर रहे हैं। अपना ही रेट लगाया हुआ है। उन्हें पता है आज़ाद मुल्क है, जो मर्जी बेईमानी करी जाए, कुछ पूछने वाला ही नहीं है। ना गवर्नमेंट पूछने वाली है, ना कोई पूछने वाला है। जैसा दिल करता है वैसी बेईमानी करी जा रहे हैं। अब एक 100 की चीज़ है, पता है 100 की चीज़ है, वो कहेंगे भाई 150 की है, लेनी लो, नहीं लेने जाओ। हम क्या करें? हर कोई एक दूसरे को लूटने के लिए बैठा हुआ है। इन्हें गवर्नमेंट को चाहिए आवाम के बारे में सोच ले। दुनिया में क्या कर लेंगे? बेईमानी कर लेंगे, आखिरत ही सब कुछ है। इधर देख लेंगे, अपने घर बना लेते हैं, महल बना लेते हैं। यकीन माने आप गरीब आदमी को देख लेना, खून के आंसू रोता है। क्या बताएं, बंदा किससे क्या बात करे? आप कहते हैं फलाने बंदे के पास चले जाओ, वावडा पास चले जाओ, वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारे अफसरों ने भेजा है। अब 10 तारीख को रीडिंग लेनी होती है, 16 तारीख को आके रीडिंग ले लेते हैं। 200 यूनिट कहते हैं, 200 यूनिट तक माफ़ी है। रीडिंग ही आप 16 को आके ले रहे हैं तो 200 यूनिट कैसे अब गरीब आवाम को? ये सारे उल्लू बना रहे हैं। सही बात मैं कह रहा हूँ, लड़का सही कह रही है। हूँ देखो जी, मैं 14,000 रुपया लेना वा, किताबों का काम करना वा तो मैनू 9,000 रुपया बिल आ गया। मैं की खावांगा तो की पावांगा तो की देंगा? ਇਹ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਚੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। हमने लोगों से यहाँ पे जाना, आज का दिन का हमारा अख्ताम, मतलब मैं ना एक बड़े बेहाल दिल के साथ कर रहा हूँ। मैंने लोगों से बड़ा पूछा यहाँ पे, जितनी भी मार्केट है अनारकली की, बड़ा फेमस बाज़ार है, आप देख लें यहाँ पे पैदल गुजरने की जगह नहीं होती थी, आज आप यहाँ से गाड़ी गुजार लें। ये हालात हो गए मईशत के, दुकानें खाली पड़ी हैं, आपको बाज़ार में चलने वालों की तादाद नज़र आ रही, दुकानें खाली पड़ी, लोगों के थड़े खाली पड़े, कोई ख़रीदारी नहीं करने आ रहा। किस तरफ हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, किस तरफ लेके जा रहे हैं हम लोगों को? लोगों के पेट में कुछ डालना भी है कि नहीं? यहाँ पे लोगों ने यहाँ तक आया, खुदकुशी का अगर फतवा हलाल कर देना उलमा हज़रात, तो लोग खुदकुशी कर लें। इस हद तक बुरे हालात हो गए मार्केट के अंदर। कई लोगों ने यहाँ पे सुबह से एक गाहक की शक्ल नहीं दिखी। एक दुकानदार से हमने बात की, उसने कहा 3 दिन से कोई गाहक नहीं आया। क्या ये पाकिस्तान हमने अपनी अगली नस्ल को देना है? क्या इस पाकिस्तान का वादा कायदे-ए-आज़म ने किया था? ये हुक्मरान पता नहीं कौन सा गूकू पी के सो रहे हैं, इनको अकल ही नहीं आनी, अपने मुल्कों में बहल बनाते रहते हैं। भाई इस दुनिया के अंदर इन लोगों को भी कुछ देना है आपने। ये 22 करोड़ 24 करोड़ लोग यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, अब भीख मांगनी रह गई है इनकी भी, इनको भी आपने कर्जे ही कर दिया, मुल्क को तो कर्जे के अंदर दबा ही दिया था। अब हम आम पब्लिक भी अगर आप देखें, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बड़ा, हर बंदा अपना सर पीट रहा है, परेशान है। अब यहाँ पे किसी के चेहरे पे भी देखें, सब लोगों की आंखें मायूस हैं, आंखों में चमक है तो वो आंसुओं की चमक है। खुदारा होश के नाखुन ले ये हुक्मरान, खुदारा ये सोचें, इन लोगों का कुछ सोचें। इन लोगों ने भी अपने घरों के लिए कुछ कमा के लेके जाना है। बहुत शुक्रिया।